केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी के बेटा पर जब एफआईआर दर्ज हुआ था, इसी नीतीश कुमार जी ने सलाखों के पीछे भेजने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी को जब किसी को परेशान करना होता है या अपने पक्ष में करना होता है या उसको किसी भी तरह से मजबूर करना होता है तो ईडी लगा देती है और सीबीआई लगा देती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं चितरंजन राय और आप देख रहे हैं बेलगाम भारत। और बेलगाम भारत की टीम आज है जदयू कार्यालय में, बिहार के जदयू कार्यालय में है और हमारे साथ जो है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो है उपाध्यक्ष मौजूद हैं और इनसे ही कुछ जानेंगे। जो है अध्यक्ष जी, मतलब तमाम जो है अभी जो है जितने भी मंत्रिमंडल में आपके लोग शामिल हुए हैं, खास करके राजद के तरफ से जो है उनको दागी बताया जा रहा है, क्या कहना है इस पर? जर्नलिस्ट हैं, आप पर भी कोई मुकदमा किसी न्यायालय में हो सकता है, तो ऐसा थोड़ी है कि आपको आपका जो मीडिया हाउस है वो निकाल देगा इस बुनियाद पर, या हटा देगा या काम करने का मौका नहीं देगा जब तक कि वो आरोप आप पर साबित नहीं हो जाए। ये कोई माने नहीं रखता है। मतलब नहीं, मैं बार बार जो है भाजपा का ये कहना कि जो जिसको आपने विधि मंत्री बनाया वही कानून से भागने वाले निकले। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी वाले पहले अपने गिरेबान में तो झांक के देख लें। नाम गिनाना शुरू करेंगे ना तो लंबी फहरिस्त हो जाएगी। कानून से कौन भागा हुआ है, कौन वारंटी है, कौन बलात्कारी है, कौन अपराधी है, किस पर किस किस दफ़ा में मुकदमा दर्ज है, वो क्या आईना दिखा रहे हैं? वो आईना जाकर देखें। तो अभी भी मतलब जदयू का जो जो व्यू है वो क्या है? मतलब जदयू भ्रष्टाचारियों को मतलब जो बर्दाश्त करने लगी है क्या? ऐसा मतलब आरोप लगा रहे हैं लोग। देखिए, जनता दल यू साफ सुथरी राजनीति करती है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उससे अलग हटके जनता दल यू का आइडियोलॉजी रहा है। आपको जानकारी होगी, हम लोग जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर कानून का राज हो, ये नीतीश कुमार जी की सोच रही है। इस देश के केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी के बेटा पर जब एफआईआर दर्ज हुआ था, इसी नीतीश कुमार जी ने सलाखों के पीछे भेजने का काम किया था। कहाँ कानून से समझौता किया था? नीतीश कुमार जी की वो सोच रही कहाँ है जो ऐसे लोगों को बर्दाश्त करेंगे? इसका उदाहरण तो आपने भारतीय जनता पार्टी के सदर के हम लोगों ने दिखाया है, एग्जाम्पल है। नहीं, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, कड़वा सवाल मैं करूँगा जो है, और ये सवाल मेरा जो है केवल जदयू से नहीं होगा, ये सवाल मेरा जो है राजद के लोगों से भी है, ये सवाल मेरा जो है ना बीजेपी के लोगों से भी है, और ये सवाल जो है आपसे भी है। आप लोग आपस में ये नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। वो कह रहा है कि आपके यहाँ दागी हैं, वो राजद कह रही है कि बीजेपी के यहाँ दागी हैं। तो हमको एक चीज़ बताइए ना, बिहार की जनता को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो है दागी हैं या स्वच्छ हैं? अच्छा, एक चीज़ बताइए, मैंने पहले ही आपको कहा, जो भारत में संविधान है, जो आईपीसी एक्ट है, उस जो न्यायालय है जी, उसके तहत किसी को जब तक सजा नहीं हो जाती है, आरोप लगने से कोई दागी नहीं हो जाता है। इसलिए किसी का आरोप, हाँ, कोई सजा याफ्ता अगर है, कोई कह दे, उंगली उठा दे, तो पार्टी इस पर कार्रवाई करेगी, वैसे लोगों को रोक सकती है। लेकिन सजा याफ्ता तो हमारे यहाँ कोई मंत्रिमंडल में ऐसे व्यक्ति नहीं आए, हमारी पार्टी के हो या गठबंधन पार्टी के हो। देखिए, अब जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बात समझिए, जो लोग सत्ता से बेदखल हो गए हैं, वैसे लोगों को लग रहा है कि भाई इनको कैसे डिस्टर्ब किया जाए, इनको कैसे परेशान किया जाए, इसके तहत वो लोग अपना व्यू रचना रच सकते हैं। वैसे लोगों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो ये गठबंधन हुआ है, ये पूरी तरह सुचारू रूप से कानून के साथ, विकास के साथ ये गठबंधन चलेगा और चलता रहेगा। एक दूसरे को आप लोग केवल और केवल जो है धमकाने की बात करते हैं या एक दूसरे को जो है बस केवल नोटेट करते हैं? जो है आपसे भी मैंने जब बोला था, आपने कहा कि जब भाजपा में जो लोग हैं उनका कलई अगर खुल जाएगा तो भाजपा के साथ आप थे उस समय, आखिर भाजपा में जो लोग ऐसे थे उनकी कलई क्यों नहीं खोली गई? अब देखिए, मैंने क्या कहा, आरोप जब साबित हो जाएगा तो उनकी भी कलई खुल जाएगी। वैसे बहुत सारे लोग छुपे रुस्तम होते हैं जिनका समय आने पर उद्भेदन होता है। समय आने पर जब उद्भेदन होगा तो वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी, उनकी भी कलई खुलेगी। समय का इंतजार कीजिए। हम लोगों ने तो कहा है कि वैसे लोगों का जो हमारे उस समय के सहयोगी रहे हैं, जिनकी अन्य राज्यों में संपत्ति की सूचना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आ रही है, अगर वो कहीं ना कहीं उसका सुराग मिलेगा तो निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा, वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी। वो लोग तैयार रहें और आप भी निश्चिंत रहें कि इस सरकार में कोई बकसने नहीं जा रहा है। कानून का राज पहले भी था और आज भी रहेगा। मतलब सुशासन का जो राज है वो तब भी कायम था और अभी कायम, आज भी कायम है, बिल्कुल अभी कायम है और शासन से कोई समझौता नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं और जब से उनकी सरकार बनी है बिहार में, उन्होंने जीरो टॉलरेंस पे काम किया है। न किसी को फंसाते हैं, न किसी को बचाते हैं। अगर कोई चीज़ किसी की उजागर अगर होती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। आपने देखा होगा
पिछले मंत्रिमंडल में एक मेवालाल चौधरी यहाँ शिक्षा मंत्री बनाए गए थे, और जो ही उनके बारे में पता चला तो 4 घंटे में उनका इस्तीफा भी आ गया था। वही सरकार है नीतीश कुमार जी की कि वो किसी को फंसाते नहीं है, किसी को बचाते भी नहीं है, जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। तो यही नीतीश कुमार जी जब भाजपा के साथ में थे तो तमाम आरोप जो है राजद के जो है तेजस्वी जी पे भी लग रहे थे, जो है राजद के बाकी और नेताओं पे लग रहे थे। आज क्या हो गया? देखिए आज क्या गंगा में धुल गए वो? नहीं, देखिए जहाँ तक तेजस्वी यादव की जो बात है, उन पर जो ईडी का कार्रवाई हुआ था, ये सब जानता है। आज के वक्त में पूरा भारत जान रहा है कि ईडी और क्या क्या सीबीआई सब किस तरह से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी को जब किसी को परेशान करना होता है या अपने पक्ष में करना होता है या उसको किसी भी तरह से मजबूर करना होता है तो ईडी लगा देती है और सीबीआई लगा देती है। ये पूरा भारत का आम जनता, गांव देहात में रहने वाले जनता भी अब पूरी तरह समझ चुकी है। मतलब ये तो आप लोग जैसे जिस तरह से कह रहे हैं, कांग्रेस के टाइम में जो है कांग्रेस वालों ने जो है प्रयोग किया, भाजपा के टाइम में भाजपा वाले ने प्रयोग किया, तो आप अगर कभी केंद्र में आएंगे, क्योंकि पीएम मटेरियल बता रहे हैं आप लोग जो है नीतीश कुमार को जो है, तो अगर आप आएंगे तो फिर आप भी वही करेंगे? इसी तरह के दुरुपयोग पर हम लोग लगाम लगाएंगे। जो दुरुपयोग हो रहा है सीबीआई का और ईडी का, जो नीतीश कुमार जी का जो पॉलिटिकल कैरियर रहा है, आप उनको खंगाल लीजिए तो कहीं भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कभी किसी से चीज़ों से समझौता किया है। कभी नहीं। जब रेल मंत्री थे तो भी नहीं, कृषि मंत्री थे तो भी नहीं, और आज जब बिहार के मुख्यमंत्री हैं तब भी नहीं। कभी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है और आगे भी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किया उन्होंने। जो है पिछले जो व्यक्ति पिछले 20 सालों से आपके साथ में था, जो है 20 साल, मैं आरसीपी सिंह की बात कर रहा हूँ, सीधी सी बात समझ लीजिए। 20 सालों से वो व्यक्ति आपके साथ में था, 20 सालों तक आपको नहीं पता चल पाया कि वो व्यक्ति जो अवैध संपत्ति और कुछ संपत्ति अर्जित कर रहा है। 4 दिनों के अंदर में आपको पता चल गया। इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, अर्जित संपत्ति अर्जित वो कर रहे थे। देखिए, ऐसा कुछ भी जो कहा गया है उस पर जांच चल रही है। अब कब से वो कर रहे थे नहीं कर रहे थे, हर वक्त आदमी उनके साथ तो नहीं रहता है नहीं। जब बात सामने आई तो उस पर कार्रवाई होगी। अगर जांच में कुछ पता चलेगा तो कार्रवाई होगी। आपकी सरकार आती है, बोलते हैं ना सिर मुड़ाते ओले पड़े, जो है आपकी सरकार आती है और उसी समय जो है आनंद मोहन जब जो है पटना आते हैं और वो अपने घर पे नाश्ता करने के लिए चले जाते हैं। इसको कैसे लेते हैं आप? अरे कानून अपना काम करेगा, साबित होगा तब ना। इसके लिए कानून है, कमेटी बैठा दी ये लॉ एंड ऑर्डर है, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए वरीय पदाधिकारी है, डीजीपी हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, एसपी हैं। वो लोग अपना काम कर रहे हैं और विधि सम्मत कार्रवाई हमेशा करते हैं और करेंगे। चलिए, बिल्कुल सुशासन का राज रहेगा। नीतीश कुमार जी न किसी को फंसाते हैं और न गलत को बचाते हैं, यही उनकी सोच रही है और आगे भी रहेगी, सामने वाला चाहे जो भी हो। लेकिन आरसीपी सिंह पर चुप्पी साध जाते हैं। आरसीपी सिंह पर चुप्पी साधने का क्या सवाल पैदा होता है? अगर कोई ऐसा मामला सामने आएगा ठोस प्रमाण के साथ, निश्चित तौर पर उस पर भी कार्रवाई होगी। आप ही के जो है नीरज कुमार ने कहा कि जो है हाँ हमारे संज्ञान में आया है, तो उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? अरे समय आने पर कार्रवाई बिल्कुल होगी। संज्ञान में आया है तो बकसने कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है लोगों का कहना ये है कि अगर उनको बख्शा जाता है, इसका मतलब है कि कहीं वो जो बोल रहे हैं बार बार कि हमारे पास बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ खुलासा कर सकते हैं, कहीं उसके डर से ऐसा तो नहीं है? नहीं है। नीतीश कुमार डरने वाले लोग हैं, ये कहाँ से? अरे डरेगा वो ना जो गलत होगा, डरेगा वो ना जो चोर होगा, डरेगा वो ना जो भ्रष्टाचारी होगा। नीतीश कुमार जी का जीवन तो खुली किताब है, उनका चरित्र सब जानता है। दूर दूर तक कहीं नीतीश कुमार जी का इस तरह के मामलों में कहीं कोई संलिप्तता कभी न रही है और न रहेगी, इसलिए डरने का सवाल क्या पैदा होता है? हाँ, सामने वाला व्यक्ति कोई, मैंने पहले ही कहा, चाहे जो हो, सामने वाला कोई व्यक्ति होगा, बड़ा से बड़ा व्यक्ति, उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमने उदाहरण दिया ना अभी, अश्विनी कुमार चौबे जी के पुत्र पर कानून ने अपना काम किया और जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया, जो कि हमारे सहयोगी पार्टी के केंद्र में मंत्री हैं। इससे बड़ा प्रमाण और दूसरा क्या हो सकता है? डरने का कोई सवाल पैदा होता है? तो चलिए, मतलब जदयू कार्यालय से हमारे साथ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो उपाध्यक्ष जी का कहना है कि नीतीश सरकार जो है हरदम सुशासन की सरकार रही है, आगे भी सुशासन की सरकार रहेगी, और ख़ास करके किसी को यहाँ पे ना बचाया जाएगा और ना किसी को फंसाया जाएगा। अगर सबूत आता है तो उन पर जो है कार्रवाई होगी। धन्यवाद। मैं चितरंजन राय और आप देख रहे थे बेलगाम भारत।